आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांगत हो मैया कि अस जे जान सुजान सुदान सफल करहि जग जात गवानी। हे मैया ऐसे हृदय में डाल करके सुजान उत्तम दानी जो है जगत में मांगने वाला की वाणी जो है सफल करते अर्थात मैं जो मांगा था बोला बोला प्रदान कर दे। भरत जी गंगा बाण से मांग हुई कथे कि अर्थ धर्म काम रुचि गति न चहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। आओ भरत जी अर्थ धर्म काम मोक्ष ये गति लकावरनी चाहे जाने के प्रयास करो ओकर करिए भजन बोली श्याम रामचंद्र की जय।
गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी कथे कि हे गंगा मैया आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि बोला अर्थ नहीं चाहिए। अब देखन हम अर्थ माने होते रुपया पैसा धन दौलत, है ना? तो रुपया पैसा धन दौलत की जरूरत पड़ते कि नहीं पड़े? आदमी ला जीवन यापन करे बर, जीवन जिए बर रुपया पैसा धन दौलत सब चीज के जरूरत पड़ते। लेकिन भरत जी महाराज जो है कहे लगते कि हे गंगा मैया बोला अर्थ नहीं चाहिए कि ये रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए कि और काबर कि आज ही अर्थ के कारण ही अयोध्या नगरी में अनर्थ हुए। कैसे अनर्थ हुए कि महाराज दशरथ जो है राम राज्य के घोषणा कर चुके रहे, लेकिन महारानी कैकेयी जो है वरदान मांगती का कि ये अयोध्या के राजपाट राम ला नहीं बल्कि मोर भरत ला मिलना चाहिए। यही तो राजपाट और अर्थ है ना, धन रुपया पैसा के कारण ही, राज के कारण ही, ये अर्थ के कारण ही आज ये अयोध्या नगरी में अनर्थ हुए। ये कारण से बोला अर्थ नहीं चाहिए। ऐसे कौन कहा थे? भरत जी कहते। अब ये अर्थ नहीं रहती है ना, ये अर्थ के कारण ही अनर्थ हुए। आज वो भगवान राम जो है आज 14 वर्ष की वनवास बीते हुए अर्थ के कारण ही। क्या देखो भरत सोचा थे, लेकिन भगवान राम का सोची। भगवान राम तो यही सोचते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राज, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आदि। भगवान राम खुश हो जाते। 14 वर्ष के वनवास में सुनी तो भगवान राम बड़े ही प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न काबर होते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राज, आज मोर प्राण प्रिय भरत भाई जो है ये अयोध्या के राजपाट ला पाही गई। लेकिन भरत जी स्वीकार करिस का? भरत जी अयोध्या के राजपाट ला स्वीकार करिस? नहीं करिस। भरत सोचते कि संपत्ति सब रघुपति के आई। भरत रही कि ये सारा संपत्ति है और कोई अधिकार नहीं है। ये तो संपत्ति जो है सारा संपत्ति है, धन दौलत रुपया पैसा है, का करे तो राम के संपत्ति सब रघुपति के आया। लेकिन राम कहते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राज, है ना? और इस प्रकार से भाव लेकर के भगवान राम कि मोर भाई है अयोध्या के राज लपाही वरवास स्वीकार कर ली। लेकिन आज भरत जी महाराज स्वीकार करिस का? नहीं स्वीकार करिस। ये सब सारा संपत्ति जो है रघुपति के, और यही अर्थ के कारण ही आज अयोध्या में अनर्थ हुए। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास हुए। एक लिए बोला अर्थ नहीं चाहिए। अब पूछेगी इसकी भरत तोला धर्म काबर नहीं चाहिए, है ना? अर्थ नहीं चाहिए कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन धर्म काबर नहीं चाहिए कि? तो यहाँ पे वशिष्ठ जी महाराज जो है धर्म के उपदेश देते हुए भरत जी ला समझाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। गुरु वशिष्ठ जी के लगते कि देख भरत, सुनो भरत भावी प्रबल, हो नहार जो है भावी जो है प्रबल है, होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, और जाके राक्षसाइयां मार सके ना कोई। हे भरत, ये जीवन में लाभ हानि जीवन मरण जल अबजस, ये 6 चीज जो है किसी के बस में नहीं रही, ये तो विधाता के हाथ में है। इस प्रकार से पिता के आज्ञा मान करके कि भरत के राज्य का और राम की 14 वर्ष के वनवास की है अम्मा करके और वचन दे रहे थे महाराज दशरथ। तो कहे लगते कि भरत ये पिता के आज्ञा मान करके सहर्ष स्वीकार कर ले। काबर स्वीकार कर ले कि अनुचित उचित विचार तजी, जो पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमरपति ऐन। मानस में संकेत करी कि अनुचित उचित विचार तजी। अगर माता पिता हमला कोई भी काम
कहीं भी भेजा थे, कहीं जाए बर कहा थे, तब माँ बालक ला बेटा ला एमा विचार नहीं करना चाहिए कि इसकी रात मोर महतारी मोला यहाँ जाए बर कहा थे, ते मोर पिताजी वहाँ जाए बर कहा थे, तो वहाँ जाना उचित है कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना उचित है कि अनुचित है, ये विचार नहीं करना चाहिए। अनुचित उचित विचार जी जो पालन पितु दे भाजा सुख सुजस के पस ही अमर पति आए कि एक माता पिता के बाद बिना विचारे, माता पिता प्रभु गुरु के बाणी बिना विचारे करे शुभ जाने, काबर कि माता पिता गुरु स्वामी कभी अपन बालक के अनहित नहीं चाहे, यही सोच करके ओकर आज्ञा सिरोधार्य कर लेना चाहिए। ऐसे ये तो आज्ञा के पालन भगवान राम जो सिरोधार्य कर ली, लेकिन आज भरत जी महाराज है ना, भरत जी महाराज जब वशिष्ठ जी समझाते तो भरत जी महाराज कहे लगते कि नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं हो सके। गुरु जी कहे लगते कि भरत अरे ज्यादा नहीं तो राम की 14 वर्ष के वापस आते तक तो स्वीकार कर ले, है ना, आते तक तो राजपाट स्वीकार कर ले। लेकिन भरत जी कहते कि नहीं, मैं ये धर्म के भी काबर कि एक पुत्र के धर्म जो है अनुचित उचित विचार करी जो पालन की दुबई, ये पुत्र के धर्म के भी मैं त्याग करत हूँ, पुत्र धर्म के भी मैं त्याग करत हूँ। ऐसे कही के भरत जी महाराज जो है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, माने बोला अर्थ नहीं चाहिए ना धर्म भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से आज भरत जी महाराज जो है ये पुत्र धर्म का त्याग देते कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कि जो भगवान राम और सीता है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, जेला भगवान राम और जानकी प्रिय ने ओला सहर्ष त्याग कर देना चाहिए। और आज इस प्रकार से भाव लेकर भरत जी महाराज जो है भगवान राम के लिए, माता जानकी के लिए, जानकी के लिए अपन पुत्र धर्म के त्याग कर देते कि मोला अर्थ नहीं चाहिए न धर्म नहीं चाहिए। आओ चर्चा करबो कर से पहले एक भजन। हरि ओम। Thank you.
चहो निर्वाण। भरत जी महाराज जो है कहते कि अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म नहीं चाहिए, न काम भी चाहिए। माने भरत जी के मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है भगवान के चरण कमल प्राप्त करना, है ना। और उसी प्रकार से भरत जी महाराज जो है कहे लगते कि चाहन साधु कवि गोविंद कहाने की, चाहन मैं, चाहन नेक मुनि महा पद को पाऊं मैं, चाहना सुरवृंद के सुरारी बन जाऊं मैं, चाह तो एक है कि राम पद को पाऊं मैं, चाह तो बस एक है कि राम पद को पाऊं मैं। भरत जी की केवल और केवल इच्छा है भगवान के पद प्राप्त करना। वो किसी अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, न कोई कामना नहीं चाहिए। अब ये चौथी गति जो है मोक्ष है, वो मोक्ष तो सब कोई चाहते है ना। लेकिन भरत जी की ये चौथी गति मोक्ष भी बोला नहीं चाहिए, सबका चाहिए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, यह वरदान आन। अभी रति के मतलब क्या होते है ना, तो संत बनती रति के मतलब ये होते कि जैसे गणित के भाषा में एक और एक है ना, एक और एक के योग का होते दो होते है ना। लेकिन अध्यात्म में प्रेम के भाषा में एक और एक के योग एक हो जाना, यही रति है कि। और भरत जी महाराज यही चाहते कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, यह वरदान आन। जैसे एक साधु महात्मा जो है आते, अब साधु महात्मा जब आते तो उनका स्वागत में है ना, उनका स्वागत में उला नाना प्रकार के फल भेंट किएगी कि उला सबसे पहले संतरा के फल ला करके दिए, कहते कि नहीं मैं एला नहीं खाओ, मौसमी ला करके दिए, कहते कि एला नहीं खाओ, सेब ला नान करके दी, उहुल नहीं खाओ, अनार ला करके दी, उहुल नहीं खाओ। अब सोचे पड़ जाते देने वाला जो है कि अरे ये कैसे महात्मा है, कुछ ला खावे चली करोगे कहते है ना। तब महात्मा कहे लगते है कि अरे भाई अगर तुम्हारी इच्छा अच्छा सेवा सत्कार करे के तब मैं यहाँ कोई फल नहीं खाऊं, तब का खावे, तो कहे लगते कि मैं कोई फल नहीं खाऊं, मोला एक गिलास जूस बना के दे देगी है ना। और जूस कहाँ से बनते, फल से ही तो जूस बनते। उसी प्रकार से जो असली चीज है, जो सार तत्व है कि प्रभु पद रति रस वेद बखाना है ना, ये आज भरत जी महाराज वही चाहते कि बोला भगवान के चरण कमल ही चाहिए। और सचमुच में हमला देखे बनते कि आज भरत जी महाराज अयोध्या के राजपाट त्याग करके आज भगवान राम से मिले बरा है, राम पद लपाए बर आए। तभे गोसाई जी महाराज कही कि प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधु की तजई न पासु। भरत जी के चरण कमल की वंदना करते हुए किसका बर वंदना करें कि आज भरत जो है कि राजपद, संसार में दो प्रकार के पद होते, एक जो है राम के पद और दूसरा जो है राजपद। आज राजपद ठुकरा करके भरत जी महाराज राम पद लपाए बर चित्रकूट में आए। और वो राम पद जो है, ये राजपद जो है हमला क्षणिक सुख देने वाला है, लेकिन ये परमात्मा राम के पद जो है हमला शाश्वत सुख देने वाला है, अनंत रस प्रदान करने वाला है, अनंत सुख देने वाला है। जे बदला आज भरत जी महाराज जो है प्राप्त कर लिए। आज एक भाई के जीवन में त्याग की भावना, एक भाई के जीवन में समर्पण की भावना है ना। यहाँ तो सारे राजपाट के बात चलत है, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति अत्यधिक बिगड़ चुके हैं कि भाई भाई के बीच बीता भर जमीन के लिए मार काट, पेशी, अदालत, अरे वकील न देना स्वीकार है, मजिस्ट्रेट न देना स्वीकार है, बीता भर जमीन देना स्वीकार नहीं है। जो संस्कार है, जो मर्यादा है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, भगवान राम और भरत जी के चरित्र से हमला ये शिक्षा मिलती है कि एक भाई और भाई यही तो सिखाए परमेश्वर जो है नर लीला करे, जेला हम पढ़ करके सुन करके जीवन में आत्मसात
साथ करन तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगी। आज एक भाई और भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए। आओ समय के संकेत अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। तब हो ताली नहीं बजा दे भाई। चलो भगवान के नाम जोरदार ताली हो जाए। अरे शहर में रहो या कस्ती में, अरे शहर में रहो या कस्ती में, गांव में रहो या आमा चाने की बस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, और आप और हम रहे भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन मस्ती में, भजन मस्ती में, भजन मस्ती में। जोरदार जयकारा के साथ
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।